सेकंड है दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को मिलाकर, मतलब जो आपका कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को मिला दे। हाँ, मतलब क्या समझना, देखो एक है आपका AgI, और इसके ऊपर क्या चिपका है आपका, हम मान लेते हैं I माइनस चिपका है। क्या चिपका है, ये आपका एक कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण के ऊपर क्या चिपका है, I माइनस चिपका हो। ये बेसिकली आपका एक प्रकार की नली है। इस नली में आपका क्या था, AgI का अवक्षेप था। यहाँ पर हमने जल मिलाए, बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाए बाहर से विद्युत अपघट्य तो, और इसे बाहर से शेक किए तो ये जो अवक्षेप था वो छोटे छोटे कणों में इस प्रकार से टूट गया। और सभी के ऊपर क्या आ गया आपका, I माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या उपस्थित है, K प्लस उपस्थित है। तो मैंने बस इस कोलाइडी कण को आपको दिखाया है। हाँ, ये वाला आपका कोलाइडी कण है। हाँ, और मैंने और एक लिया, ये भी आपका कोलाइडी कण है, और ये भी आपका AgNO3, ये आपका AgI का ही है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो चिपके हैं वो कौन से आवेश चिपके हैं, Ag प्लस आवेश चिपका हुआ है। कौन सा चिपका हुआ है, Ag प्लस आवेश चिपका हुआ है। हाँ, तो देखो अब इसे हमने कैसे बनाए, इसे बनाने के लिए हमने क्या किए, इस प्रकार से आपकी नली लिए, इस नली में हमने क्या ले लिया, आपका अवक्षेप ले लिए, AgI का अवक्षेप, बाहर से जल मिलाए और बाहर से विद्युत अपघट्य के रूप में। यहाँ पर हमने बाहर से क्या मिलाए थे, KI मिलाए थे, तो I यहाँ पर जाके चिपक गया, K प्लस यहाँ पर रहा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर से मिलाते हैं AgNO3। इस ये जो आपका AgI है उसमें हम बाहर से मिलाते हैं AgNO3। तो क्या होगा, जैसे शेक करेंगे तो बेसिकली Ag प्लस यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। शेक जैसे आप मिलाओगे तो Ag प्लस यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। शेक करोगे, ये जो आपका है ये बदल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाएगा। इस एक कोलाइडी कण को मैंने दिखाया है, और इन सभी के ऊपर क्या है आपका, Ag प्लस ही है। अब देखो क्या करूं मैं, ये आपका एक कोलाइडी विलयन हो गया जो कि इस नली में रखा है, दूसरा कोलाइडी विलयन इस नली में रखा है। अब मैं यदि देखो इस पर आवेश कैसा है, माइनस है, इस पर आवेश कैसा है, प्लस है। अब यदि मैं दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिला देता हूं, मान लेते हैं ये आपका एक पात्र है, इस पात्र में मैंने इस नली को भी उलेड़ दिया और इस नली को भी उलेड़ दिया, तो क्या होगा आपका, बेसिकली यहां पर क्या उपस्थित है, K प्लस परिक्षेपण माध्यम में, और यहां पर क्या उपस्थित है आपका NO3 माइनस, क्योंकि Ag प्लस तो यहाँ पर जाके चिपक गया। तो क्या होगा, जैसे आप मिलाओगे तो K प्लस वाला NO3 माइनस से मिल जाएगा, आवेश इनका खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये लोग किस में परिवर्तित हो जाएंगे, कि NO3 में परिवर्तित होने लगेंगे और नीचे तली में जाके इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो आपके जो परिक्षेपण माध्यम के जो कण है उनका तो अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो गया खत्म। अब हम जाते इन कोलाइडी कण पे, देखो इस कोलाइडी कण पे I माइनस है और इस कोलाइडी कण पे क्या है आपका, Ag प्लस है। क्या है आपका, Ag प्लस है। तो होगा क्या, ये वाला आपका एक कोलाइडी कण जैसे ही दूसरे कोलाइडी कण से टकराएगा, मतलब जिसके ऊपर क्या है, प्लस है, ये वाले कोलाइडी कण से जैसे ये वाला कोलाइडी कण टकराएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश समाप्त हो जाएगा। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, आवेश समाप्त हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से सभी लोग जुड़ जाएंगे और ये भी नीचे कहां पर जाके बैठ जाएंगे, तली पर जाकर बैठ जाएंगे, और आपके कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। तो बात समझ में आई। यदि हम दो विपरीत आवेशित, मतलब ऐसे कोलाइडी विलयन ले जिनमें जो कोलाइडी कण है उन पर विपरीत आवेश हो, उनमें विपरीत आवेश हो, यदि उनको हम आपस में मिला देते हैं तो विपरीत आवेशित वाले कोलाइडी कण एक दूसरे को आवेश को समाप्त कर देते। Ag प्लस ने इस I माइनस को समाप्त किया, हाँ, ये वाले Ag प्लस ने ये वाले I माइनस को समाप्त किया। इस प्रकार से सभी ये क्या हो जाते, आवेश खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ का भी सभी प्रकार का आवेश खत्म हो जाता है। अब इनमें कोई आवेश नहीं बचा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और तली में नीचे जाकर बैठ जाएंगे और आपके कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। तो आपकी सेकेंड मेथड है कि यदि आप दो विपरीत आवेशित वाले कोलाइडी विलयन को आपस में मिलाते हो तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट विधि है आपका उबाल कर, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, यदि आप कोलाइडी विलयन को उबालते हैं तो भी आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो ये मान लेते सपोज यहाँ पर क्या है, नली है, इस नली में आपका क्या रखा हुआ था, अवक्षेप रखा हुआ था, ताजा बना हुआ अवक्षेप था, किसका था, आपके AgI का था। बाहर से इसमें हमने क्या मिलाए, जल मिलाए, और बाहर से हमने एक विद्युत अपघट्य मिलाए, हम मान लेते KI मिलाए। तो क्या होगा, ये जो I माइनस है वो जाके कहाँ पे चिपक जाएगा, इस AgI पे जाके चिपक जाएगा, और K प्लस रहेगा इस विलयन में।
रहेगा। जैसे हम चेक करेंगे तो कुछ समय पश्चात ये जो है आपका कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार से, जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा और सभी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस आवेश होगा माइनस आवेश। यही आपका पेप्टीकरण कहलाता है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने AgI का क्या बना लिए, कोलाइडी विलयन बना लिए। अब यदि हम क्या करें, किसी प्रकार से उबाल दे, यदि मैं केवल क्या करता हूँ, ये जो आपका एक कोलाइडी कण इसकी बात करता हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया, आपका एक कोलाइडी कण हो गया। समझाने के लिए ये जो आपका छोटा सा कोलाइडी कण है इसको मैं बड़े रूप में ले रहा हूँ। ये आपके AgI का कोलाइडी कण है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये AgI का कोलाइडी कण है। इसके चारों क्या उपस्थित है, I- उपस्थित है। क्या उपस्थित है, I- उपस्थित है। अब मैं यदि क्या करूं, उबाल दूं, तो उबालने से होगा क्या, ये जो आपकी ऊपर की जो परत है वो हट जाएगी। ये जो आपको दिख रही है I- की जो परत है वो हट जाएगी यदि आप उबाल देते हो। और यदि इसे आप अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो, ये हो गया आपका पहला कोलाइडी कण हो गया। उसी प्रकार से आप ये वाला जो कोलाइडी कण है इसे भी ध्यान से देखो, ये हो गया आपका दूसरा कोलाइडी कण है। दूसरा कोलाइडी कण, इस कण के ऊपर क्या चिपका हुआ है आपका, I- इस प्रकार से चिपका हुआ है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप इसे क्या करोगे, उबालोगे। उबाले का मतलब है तापमान देना। जैसे आप इसे तापमान करोगे, गर्म करोगे, तो होगा क्या, ये वाले कोलाइडी कण, जितने भी कोलाइडी कण है उन सभी कोलाइडी कणों को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होने के कारण ये क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। और ये जो आपकी परत है वो कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और बताओ, यदि ये वाली परत क्या हो गई आपकी, नष्ट हो गई, तो क्या होगा, ये कोलाइडी कण जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे, बेसिकली नीचे तली में जाकर बैठ जाएंगे और वापस जैसे पहले थे अवक्षेप के रूप में वैसे ही परिवर्तित हो जाएंगे। हुआ क्या, जैसे आप उबालोगे, जैसे इसे आप बाहर से गर्म करोगे, हाँ, तो इनके ऊपर क्या चिपकी हुई है, I- की इस प्रकार से परत चिपकी हुई, सभी कोलाइडी कणों के ऊपर चिपकी हुई है I- की परत। तो जैसे आप क्या करते हो, उबालते हो, तो इन कणों को क्या प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा। ये जो कोलाइडी कण है, जितने भी कोलाइडी कण है, सबको गति ऊर्जा प्राप्त होगी। ये एक दूसरे से टकराएंगे ऐसे, क्योंकि गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ गई है। तो गति ऊर्जा बढ़ने के कारण एक दूसरे से टकराते, जिससे जो परत है वो विकृत हो जाती है या नष्ट हो जाती है। हाँ, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है इस प्रकार से, और ये वापस से जुड़ जाते हैं। और वापस से जो कोलाइडी कण थे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, इस अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते, पहले जिस स्थिति में थे उस स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बताओ, कोलाइडी विलयन का क्या हो गया, स्कंदन हो गया। और हमें वही करना था। तो यदि आप गर्म करते हो, मतलब कि उबालते हो, कोलाइडी विलयन को उबालते हो, तो कोलाइडी कणों की जो ऊर्जा है, कोलाइडी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाने के कारण उनके चारों ओर जो परत रहती है, आवेशित जो परत रहती है वो विकृत हो जाती है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, ये जो है ना आपका AgI, ये किस में परिवर्तित हो गया, इस प्रकार के कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो गया, और सभी के ऊपर क्या था, माइनस था माइनस। अब जैसे हमने इसे बाहर से उबाले, ऊर्जा दिए, तो इन्हें क्या प्राप्त हुई, गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई। तो ये लोग अपनों से तो टकराते, मतलब एक कोलाइडी कण दूसरे कोलाइडी कण से तो टकराता है, साथ ही साथ ये लोग जो परिक्षेपण माध्यम के कण रहते ना, जैसे कि आपका K+ हो गया, उनसे भी जाकर टकराते हैं। हाँ, तो जैसे आप उबालते हैं तो ये जो कोलाइडी कण रहते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये अपने ही जैसे कोलाइडी कण से तो टकराते हैं, साथ ही साथ परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से भी टकराते हैं। किससे टकराते हैं, जो परिक्षेपण माध्यम जैसे कि आपका K+ है, उनसे भी जाकर टकराते हैं, और जिसके भी कारण इनकी जो परत है उसको क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। और इस क्षति पहुंचने कारण इन पर से आवेश कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये वापस नीचे जाके कहाँ बैठ जाते हैं, तली पर बैठ जाते हैं। बहते हुए जल के ऊपर रखा जाता है, जिसके कारण अशुद्धियां बाहर निकलने लगती हैं। विसरण की क्रिया द्वारा अशुद्धियां बाहर निकलने लगती हैं। तो उसी की बात चल रही है। देखो, नेक्स्ट मेथड है अपोहन द्वारा, मतलब आप अपोहन को करके भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण कर सकते हैं। देखना वो कैसे, सबसे पहले समझो अपोहन क्या होता है। इस प्रकार का आपका क्या है, थैला है। इस प्रकार का आपका थैला है, और इस थैले में क्या भरा हुआ है, आपका कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। हाँ, अभी मैं अपोहन समझाता हूँ। अपोहन के जस्ट बाद की प्रोसेस ही आपकी स्कंदन की।
कैसे, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, जल डालते हैं तीव्र वेग से और यहाँ से जल आपका तीव्र वेग से बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या भरा रहता है आपका, इस प्रकार से जल भरा रहता है, ये इस प्रकार से भरा रहता है। और यहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहते हैं, सबसे पहले आपका कोलाइडी कण, साथ ही साथ आपका यहाँ पर रहते हैं परिक्षेपण माध्यम के कण, और साथ ही साथ यहाँ पर रहती है आपकी अशुद्धियाँ, रहती है अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियों के रूप में कौन होती है आपके, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य होते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का आपका थैला लेते हैं जो जानता झिल्ली से मिलकर बना होता है, और जो जानता झिल्ली से मिलकर बना हुआ थैला होता है वो केवल और केवल उन्हीं कणों को निकलने देता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, उन्हीं को निकलने देता है। तो देखो कोलाइडी कणों का आकार किससे कम है, सॉरी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। जो आपका अशुद्ध है उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तो इस थैले में से केवल केवल कौन निकल सकती है, आपकी अशुद्धियाँ ही निकल सकती है। तो क्या होता है, यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया का अर्थ होता है कि देखो बाहर एक भी आपकी अशुद्ध नहीं है, बाहर एक भी आपका विद्युत अपघट्य नहीं है। हम मान लेते हैं अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में क्या है, NaCl है। तो देखो बाहर एक भी NaCl नहीं है, अंदर थैले के अंदर बहुत सारे NaCl है। तो क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा वस्तु वहां जाती है जहां वो कम है, तो आपका NaCl ऑटोमेटिकली यहां पर आने लगता है और आपकी ये जो अशुद्ध है कुछ समय बाद दूर हो जाती है, वो इस जल के द्वारा निकाल ली जाती है और आपका कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। ये और ये भी बाहर निकलना चाहते हैं, इनकी भी इच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोलाइडी कण यहाँ पर नहीं है तो कोलाइडी कण यहाँ पर आएंगे, लेकिन क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि थैला इजाजत नहीं देता इन दोनों को बाहर निकलने की, क्योंकि ये केवल उन्हीं को निकलने देगा जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। कोलाइडी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिस कारण ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ, इतनी बात आई समझ में, आपका कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब आपका कोलाइडी विलयन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। हाँ, तो देखो आपका अब कौन कौन उपस्थित होंगे यहाँ पर, केवल आपका कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के कण उपस्थित होंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये क्या आपका परिक्षेपण माध्यम है, जल आपका, और यहाँ पर क्या उपस्थित है आपका, इस प्रकार से कोलाइडी कण उपस्थित है कोलाइडी कण उपस्थित, और सभी कोलाइडी कण पर एक समान प्रकार का आवेश होता है। हाँ, मैं मान लेता हूँ कौन सा आवेश है आपका, I- आवेश है I- आवेश है सभी पर। और परिक्षेपण माध्यम में कौन सा आवेश है आपका Ag+। हाँ, कोलाइडी कण पर जो आवेश होता है उसके विपरीत आवेश होता है परिक्षेपण माध्यम के कणों पर। हाँ, तो यदि ये हमने प्रोसेस को ज्यादा समय तक कर दिया, अपवहन आपने कम समय तक रखे तो सही है, आपका कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ज्यादा समय तक कर दिए तो क्या होगा, ये भी देखो इसके ऊपर जो लगा है ये क्या आपका I- है, ये भी विद्युत अपघट्य है। हाँ, तो इसकी मात्रा बाहर क्या है, कम है, इसकी मात्रा बाहर कम है और अंदर क्या है, ज्यादा है। और इस जो I- का आकार है वो भी कैसा है, 1 नैनोमीटर से कम है, तो ये भी क्या होना चाहेगा, बाहर आना चाहेगा। बेसिकली कोलाइडी कण के चारों कौन रहते हैं आपके, इस प्रकार से आवेश उपस्थित रहता है। अब यदि ये आवेश किसी प्रकार से हट जाए तो आपका स्कंदन हो जाता है। हाँ, जब हम शुद्धि करने की बात कर रही थी तो जो आपकी अशुद्धियाँ थी वो तो बाहर निकल गई, उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन इसे हमने तब भी बंद नहीं रखे और अभी तक हमने थैला को लटका कर रखी है। तो जो कोलाइडी कण पर जो उपस्थित आवेश है, ये जो आपको आवेश दिखाई दे रहा है वो भी क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। ये जो आपका Ag+ है वो भी कहाँ आने लगेगा, यहाँ पर आने लगेगा, क्योंकि Ag+ और I- का आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तो यदि आप अपवहन की क्रिया को ज्यादा समय तक करवाते हो तो जितना भी आपका I- और Ag+ है वो कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बताओ कोलाइडी कण पर से आवेश समाप्त हो चुका है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर नीचे क्या हो जाएंगे, तली पर बैठ जाएंगे और इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हमने क्या कर लिए, स्कंदन या अवक्षेपण। तो यदि आप अपवहन को निश्चित समय तक, जब तक अशुद्धियां निकल गई तब तक करवाते हो तो तब तक सही है, लेकिन यदि अधिक समय तक करवाते हो तो कोलाइडी कण पर जो उपस्थित आवेश है और जो परिक्षेपण माध्यम के जो आवेश है वो भी बाहर निकलने लगते हैं, और यदि बाहर निकलने लगते हैं तो कोलाइडी कण से आवेश समाप्त हो जाता है और इनका स्कंदन हो जाता है।